नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप सबको पता है कि मुख्य सेवका भर्ती 2022 का विज्ञापन आ गया है। इसमें 2693 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसका जो विज्ञापन है उसका डिटेल में वेबसाइट पर, आयोग की वेबसाइट पर आ गया है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मुख्य सेविका के कार्य बताए थे। उस पर आप लोगों ने कमेंट कर कर बार बार पूछा कि मुख्य सेवा परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। देखिए, अभी ऑफिशियल कोई सिलेबस तो आया नहीं है, लेकिन मैंने अपने सूत्रों से पता किया, आयोग में फ़ोन कर कर जानकारी ली कि आखिर क्या सिलेबस हो सकता है और जो गुजरात में मुख्य सेविका की भर्ती हुई थी उसकी परीक्षा में क्या सिलेबस था और यूपी के एग्ज़ाम में क्या सिलेबस रहता। इन सबको मैंने काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया और उसको ध्यान में रखते हुए, इस परीक्षा की मौलिकता को ध्यान में रखते हुए, तो इसका मैंने एक सिलेबस बनाया है जो हूबहू वैसा तो नहीं होगा, लेकिन अब मैं कहता हूँ 90 से 95% तक लगभग वही सेम होगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा डिटेल में। तो देखते हैं। ये मुख्य सेवका भर्ती का विज्ञापन आया था और ये पाँचवा विज्ञापन है 2022 में। आयोग के द्वारा 2693 पद हैं। सबसे अच्छी बात है, इस भर्ती में ग्रेड पे आपका 2800 है, जिससे आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी करीब बनेगी जाके आपको 29 से 31 हज़ार के बीच में। और जब आप 30 साल नौकरी कर लेंगे तो आपकी जो सैलरी बनेगी जाके करीब 70 हज़ार, जब 30 साल के जो बाद नौकरी के बाद। तो मान लो अगर आपकी 25 साल है तो 55 साल की उम्र में आपकी सैलरी 70 से 75 हज़ार हुई हो जाएगी। ठीक है। तो लास्ट डेट इस आवेदन की 24 अगस्त है। 3 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू होंगे। तो बाकी आप प्रक्रिया जान ही चुके हैं। तो कुछ लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि अनिवार्य अर्हता क्या है। तो सिलेबस से पहले मैं वो देख लेता हूँ, उस पर बात कर लेता हूँ कि आखिर इस भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका महिला होना आवश्यक है इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। तो देखो, इसमें साफ साफ विज्ञापन में लिखा है, उल्लेखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। तो 24 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है, उस तारीख तक आपके पास ये अर्हताएं होनी चाहिए। तो अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 के अनुसार अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में, ठीक है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। ठीक है। तो इसमें समकक्ष के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ लोग कह रहे हैं बीएड में मैंने बाल विकास लिया था, लेकिन वहाँ पर आपने कला नहीं लिया होगा। अगर आपके पास वहाँ पर कला होगा तो आपके वो अर्हता मानी जा सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है बाल विकास के साथ कला होना अनिवार्य है। तो बीएड में अगर आपने बाल विकास पढ़ा भी होगा तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपने कला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। तो आपके पास समाजशास्त्र होना चाहिए, समाज कार्य होना चाहिए और गृह विज्ञान। इनमें से कोई एक विषय आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनल ईयर में छोड़ दिया है कि नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता इससे मैटर पड़ेगा कि फाइनल ईयर में आपने सब्जेक्ट छोड़ दिया या नहीं दिया। आपका ग्रेजुएशन उसी से हुई है, तो उससे आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। तो आप इसे फॉर्म भरें और अन्य बातों के अधिमानी अर्हताएं क्या हैं वो भी देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो, जैसे आपने किसी एनजीओ से कार्य किया हो, ठीक है, या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रही हो, तो इस तरह का आपके पास हुआ अनुभव हो। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, पुलिस में आपने 2 वर्ष तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का वीर प्रमाण, एनसीसी का आपके पास वीर प्रमाण पत्र किया गया, तो आपको अधिमानी यात्रा दी जाएगी जब 2 लोगों के नंबर सेम होंगे तब। ठीक है। इससे कोई नंबर नहीं मिलेगा अधिमानी अर्हताओं से। तो चल रही है, आप देखते हैं मुख्य सेविका परीक्षा का आखिर सिलेबस क्या हो सकता है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। मैं उन सब के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, हर कमेंट का उत्तर मैं दूंगा। तो पहला देखो, सेक्शन इसमें 4 होंगे। ठीक है। और पहले सेक्शन में गणित और रीजनिंग, ये वहाँ पर भी आया था गुजरात की मुख्य सेविका परीक्षा में। तो इसमें 25 प्रश्न होंगे, ये 25 अंक के होंगे। ठीक है। इसमें गणित और रीजनिंग मिक्स आएगा और इसका लेवल क्या होगा ये तो पेपर बनाते टाइम डिसाइड किया। मुझे नहीं लगता हाई लेवल की गणित या रीजनिंग आएगी, फिर भी मैं आगे डिटेल में आगे बताऊंगा कि इसकी सिलेबस में क्या रहेगा। और सामान्य ज्ञान 25 अंक का आएगा और 25 प्रश्न होंगे इसमें। सामान्य ज्ञान में आपका यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, करंट अफेयर्स, और हिंदी 25 अंक की आएगी, 25 प्रश्न होंगे। हिंदी आप कंपलसरी है, आप पढ़िए। यूपी के किसी के एग्जाम में हिंदी आपको पढ़ना ही होता है। ठीक है। तो मुख्य सेविका से जुड़े प्रश्न तो 25।
जो 25 प्रश्न होंगे ये मुख्य सेविका के जो कार्य हैं, दायित्व हैं, उनके जीवन से जुड़े प्रश्न होंगे, उनकी नौकरी से। तो इसमें आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़े हुए सामान्य प्रश्न हो सकते हैं, जैसे गृह विज्ञान आपका है, समाजशास्त्र है, इनसे जुड़े सामान्य प्रश्न हो सकते हैं। इसका डिटेल में सिलेबस आएगा तो आप उसको समझ पाएंगे। जैसे लेखपाल में ग्राम विकास आया है, ठीक है, तो इसी तरीके से। और आगे देखते हैं इनमें क्या क्या डिटेल में है। तो गणित में सामान्य अंकगणित के प्रश्न होंगे, एलसीएम एचसीएफ होगा, प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज। इसे यहाँ आपका चक्रवृद्धि ब्याज मुझे नहीं लगता पूछेंगे ज़्यादा, साधारण ब्याज इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, और मुझे लगता है साधारण ब्याज भी नहीं पूछेंगे। और क्षेत्रफल आपसे पूछ सकते हैं, नंबर सिस्टम आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आपसे गणित में पूछ सकते हैं। रीजनिंग में घड़ी, कैलेंडर, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आदि, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे रीजनिंग में, ठीक है। तो आप इतना पढ़ते रहिए, जो आपका पीटी का सिलेबस है उस पर ध्यान रखिए। और सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान और उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारियां, करंट अफेयर्स। तो इतनी चीज़ें आपको सामान्य ज्ञान में पूछी जा सकती हैं। हिंदी में क्या पूछा जाएगा? हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, संधि, मुहावरे एवं लोकोक्ति एवं अन्य प्रश्न। अन्य प्रश्न में आप जैसे हो सकता है आपको पैसेज आ जाए, ठीक है, तो अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो संभावना है कि पैसेज आ जाए 3 से 4 क्वेश्चन वाला। और मुख्य सेविका से जुड़े प्रश्न क्या हो सकते हैं उस पर डिटेल में समझते हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार से जुड़े, तो बच्चों का पुष्टाहार, उसमें पौष्टिक क्या होता है, उनके लिए क्या जरूरी है, किस उम्र में उन्हें क्या खाना चाहिए, इससे जुड़े प्रश्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ हो सकती हैं, बच्चों और महिलाओं से स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ हो सकती हैं, महिला, ठीक है। केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़ी जानकारियाँ हो सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार योजनाएं चलाती हैं, पुष्टाहार के लिए योजनाएं चलाती हैं, मिड डे मील जैसे है। और तो इन सब चीज़ों की आपकी जानकारी हुई। महिला एवं बाल विकास की सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो ये 25 नंबर में ये आपका रहेगा, ठीक है। और ये आपका पूरा सिलेबस रहा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप पूरा समझ चुके होंगे और अच्छे से कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, पीटी का आप तैयारी कर ही रहे हैं। पीटी में जो आएगा बस ये मुख्य सेविका से जुड़ी जानकारी अलग होगी, और बाकी सब आपका सामान्य वही होगा। गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, हिंदी। हिंदी तो आपका यूपी के हर पेपर में आपको पढ़नी ही है, इससे आप बच नहीं सकते। उसको जितना अच्छा कर सकते हैं कर लीजिए। हिंदी तो आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल वर्क में लिखा पढ़ी होती है। इस मुख्य सेविका का कार्य ज़्यादातर लिखा पढ़ी करना ही है या करवाना है। तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, और हिंदी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी मुझे लगता है, क्योंकि गणित गणित तो आप हर कोई लगभग पढ़ लेता है, हिंदी को लोग हल्के में ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। और मुख्य सेविका भर्ती का मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, और यहीं से लगभग पूरा पेपर आएगा। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, पर यह जरूर कहूँगा 90 से 95% सिलेबस यही रहने वाला है। आप यही पढ़ते रहिए। आप मुख्य सेविका से जुड़ी जानकारियाँ अभी मत पढ़िए, योजनाएं आप करंट अफेयर्स में पढ़ ही लेते हैं। हिंदी और सामान्य गणित और सामान्य ज्ञान और आपका रीजनिंग सामान्य जो है वो आपको रेगुलर बेस पे पढ़नी ही चाहिए। जो पीटी है 2022 की आप तैयारी कर ही रहे होंगे, उसका जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। कोई समस्या हो, आपका कोई प्रश्न हो मन में, कमेंट में ज़रूर पूछें।